लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष सत्ता पक्ष को सावधान रखता है और कोई भी कार्य राष्ट्र विरोधी नहीं होने देता और राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए बाध्य करता है। संसदीय शासन में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और भी ज़्यादा। सरकार की नीतियों का समीक्षा करना, क्या वो संविधान की मर्यादाओं के अनुकूल है, जनता के हित में है, तो जो जनता के हित में नहीं है उसको ना होने देना। लेकिन रचनात्मक विरोध की बात ही विपक्ष की साख बढ़ाता है। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार चुन करके आई है, कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका एक नकारात्मक विपक्ष की बनती जा रही है। जैसे आधार को जब बैंक अकाउंट से जोड़ना था उसका विरोध, अनुच्छेद 370 का विरोध और CAA NRC का विरोध, जो राष्ट्र के हित में है। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें राष्ट्र हित में करने के लिए विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहिए, लेकिन वर्तमान का विपक्ष क्या नकारात्मक होता जा रहा है या हमारे शत्रुओं के लिए वो नए नए मुद्दे भी देता जा रहा है। जिस तरह से विदेशी शक्तियों को भी भारत के विपक्ष से मुद्दे मिलते हैं, इस बढ़ते हुए भू राजनीतिक संकट में वैश्विक विश्व को भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए कहीं न कहीं जो भारत सरकार अपने मुद्दों को मजबूत कर रही है, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, उन प्रयासों पर भी अशोभनीय बातें हो रही हैं। लोकतंत्र में जो संघात्मक व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है और तीनों स्तर पर, केंद्र पर स्तर पर, प्रांत स्तर पर और स्थानीय स्तर पर संघीय व्यवस्था के तहत सरकारें काम कर रही हैं। सरकारों का काम विपक्ष की भूमिका को स्वीकार करना, लेकिन सकारात्मक बातें हों और जहाँ की सरकार हो, स्थानीय, प्रांतीय या संघीय, उस स्तर पर अपने अपने क्षेत्र को मजबूत करे जो राष्ट्रीय हितों की वृद्धि करने में सहायक हो। अर्थव्यवस्था हो या राजनीति का विकास, वो नीचे से चल करके आता है और ऊपर से भी कुछ मापदंड तय होते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष जिस तरह से हलचल मचा रहा है, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, लोकतंत्र में चुनाव का पारदर्शी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता का बंटवारा, सत्ता का हस्तांतरण जनता के मतों के द्वारा होता है। तो ऐसे चुनाव में देश में अवैध मतदाता कतई नहीं होनी चाहिए। जो देश का नागरिक ना हो उसे देश का नागरिक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत में ये काम शुरू से होता आया है और राजनीतिक स्वार्थों ने राजनीतिक दलों के लिए सत्ता प्राप्ति का ऐसा विकल्प बनता जाता है कि अपने हितों के लिए संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को वोटर बनवा दो, आधार कार्ड बनवा दो और इस पर कहीं ना कहीं से, इस प्रक्रिया से लोकतंत्र का खतरा पैदा होता है। जब विश्व की राजनीति भारत को लेकर के तनातनी की बात है, अमेरिका से हमारे वाद संवाद चल रहे हैं, व्यापार को लेकर के बहाना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनी छवि चमकाना है। भारत का वर्तमान नेतृत्व भी अपने इसी छवि के लिए परेशान है, अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे में विपक्ष राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सहयोग नहीं कर रहा है। उदाहरण, चुनाव आयोग को 300 सांसदों के साथ प्रतिबंध देना अच्छी बात है कि 30 लोगों के साथ जाना अच्छी बात है। लोकतंत्र में
सीमित सरकार की बात है। संघीय संविधान में सीमित सरकार की बात है। और हमारा विपक्ष धमकी दे रहा है, चुनाव आयोग पर शक कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर शक कर रहा है। फिर कैसे देश निपटेगा इनसे? और अराजकता का माहौल पैदा करके अगर सत्ता प्राप्ति का बहाना है, माध्यम है, तो याद रखिए भारत जनता परिपक्व इस मामले में है। उसने 75 का आपातकाल भी देखा है, जब मानवाधिकार भी खत्म हो गए थे, और विकास की क्रांति भी देख रहा है, संचार की क्रांति भी देख रहा है। आज जमाना सोशल मीडिया का है, आपकी कोई बात छुपी नहीं रह सकती, आपका झूठ पकड़ा जाएगा, ये सत्य है। तो विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए तो देश की प्रगति को और चार चांद लग जाए। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।